अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह हो गई थी, तो ये फिर मैंने लाइटें ऑन की। लाइटें बंद थी लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा था। रोशनी सारी इस विंडो से आ रही थी। तो घर साफ़ था तकरीबन, आज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना जो चूल्हा है ना उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि वो वाइट कलर में है। तो उसके ऊपर थोड़े से भी अगर चाय गिर जाए तो वो उसके वैसे भी उबलते हुए जब चाय गिरती है तो छोटे छोटे निशान जो होते हैं वो चाय के लग जाते हैं उसके ऊपर, और वो बहुत मुश्किल से ही हटते हैं। तो ये फिर मैंने अपने लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाया था, क्योंकि आजकल अंडा मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। मैंने ये अपने लिए चाय बनाई और 2 ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो थी वो ख़त्म हुई हुई थी, बल्कि लेने के लिए जाना था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएगी इस तरह, तो ये ज़ाया हो जाएगी, तो ये ख़त्म कर लें, तो उसके बाद फिर हम ब्राउन ब्रेड लेके आएंगे। तो शाम को मैंने जाना था अपनी बहन की तरफ। तो ये फिर मैंने अपने लिए ये सूट निकाला। ये था तो मेरे 1-2 साल पुराना, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं पहना था। तो ये अलकरम के तब बहुत अच्छे इस तरह के आए हुए थे, तो ये मैंने अपने लिए लिया था और पाकिस्तानी टेलर से ही स्टिच करवाया था, छोटी सी सेम कलर की लेस लगवा के। तो ये बड़ा अच्छा था। इसमें तो इसका लाइट कलर लग रहा है लेकिन कलर इसका ग्रीन बहुत ही खूबसूरत कलर था, और जिंक कलर का इसके साथ ट्राउज़र था। तो इसका स्टाइल भी बड़ा अच्छा था और टेलर ने सिया भी बड़ा अच्छा था। तो ये फिर मैंने अपने लिए निकाला कि शाम को जब जाना था बहन की तरफ तो यही पहन के जाएंगे। तो ये हम निकले हैं उसकी तरफ, बहन की तरफ जाने के लिए। तो रास्ते में 1-2 काम और भी थे जो करने थे, और ये हम लोग जा रहे थे। और मौसम काफ़ी दुबई का पहले से अच्छा हो गया था। हम तकरीबन 1.5 माह रह के पाकिस्तान आए थे, तो तब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और यहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा थी। तो वहाँ तो बारिशें शुरू हो गई थी जिसकी वजह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया था। और लेकिन यहाँ तो अभी भी गर्मी है, लेकिन रात के टाइम 1-2 दिन से ये है कि निकला जाता है, आप आराम से थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो विंटर के जो स्टफ़ है वो आना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ तो पूरा साल ही गर्मियों के कपड़े चलते हैं। और ये था कि दिसंबर में आपने कोई थोड़ा बहुत गर्म सूट पहनने हो तो, वरना ज़रूरत नहीं होती या विंटर के सूट लेने की। तो ये सिग्नल पे रुके हुए थे, तो इसके साथ ही डे टू डे था जहाँ हम पैदल ही आ जाते हैं। तो ये फिर मैं अपनी बहन की किचन में ही बैठी हुई थी, तो चाय बना रही थी। उसको मना भी किया था कि हम लोग खाना खा के आए हैं, लेकिन फिर भी उसने चाय के साथ काफ़ी कुछ बना लिया हुआ था। तो जी मैं उसी के पास आके बैठ गई। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो बनाई हुई थी और कुछ मंगवाई हुई भी थी। तो ये घर आने के बाद फिर मैंने चूल्हा जो था मैंने कहा कि साफ़ कर लूँ अच्छी तरह। उसके ऊपर मैं स्प्रे करके गई थी इसका जिफ का, और साथ क्लियर एक मिलता है यहाँ से, उससे भी चूल्हे बहुत साफ़ होते हैं। लेकिन जिफ के साथ जो है ना वो चाय के जो दाग हैं वो फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए स्प्रे लगा के रखा था कि उसकी थोड़ा झाग बन जाती है और फैला देते हैं। तो उसको आप 5 से 10 मिनट तक लगा के रखें तो फिर साफ़ हो जाते हैं, फ़ौरन भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि 5 से 10 मिनट ज़रूर रखना चाहिए कि वो उसके निशान जो है ना वो निकल जाते हैं फ़ौरन ही। तो ये मैंने तो काफ़ी देर लगा के रखा था, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं ये स्प्रे करके गई थी, और जब मैं आई हूँ तो फिर आके ये मैंने अपना जो चूल्हा है ना ये साफ़ किया है। तो ये हमारे घर में कुकिंग रेंज जो था ये बहुत ही पुराना है, तो इसके ऊपर जंग के दाग बहुत ही पहले का है। जो यहाँ इसमें पहले इस फ्लैट में रहते थे तब से ये है। तो ये फिर वैसे तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, और इसकी हॉट प्लेट जो है वो भी बहुत अच्छी हैं, यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि इनको चेंज करें इस कुकिंग रेंज को। तो ये फिर मैंने उसको डाल के जिफ के साथ और क्लियर के साथ स्प्रे करके मैं गई थी। तो ये मैंने उसको साफ़ कर दिया भाई। तो ये देखें कितना ये साफ़ निकल आता है, और इसका ये है कि चमक आ जाती है उसके साथ ना, और बिल्कुल वाइट चूल्हा निकल आता है।
तो ये फिर मैंने अपने लिए रखी थी चाय बनाने के लिए। आज ये मैंने चाय बनाई थी फिर अपने लिए, क्योंकि शाम को मैंने चाय नहीं पी थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं 1 कप चाय बना के पी लेती हूँ। और ये मेरा जो था, ये मैंने दूसरे दिन का ये डाली ये वीडियो। और चाय मैं खाली नहीं पीती हूँ, घर में जो कुछ भी हो, चाहे मुझे एक ब्रेड का पीस भी लेना पड़े तो वो मैं चाय के साथ ज़रूर लेती हूँ, या कोई कप केक या और कुछ हो जाए, फ्रूट केक, कुछ भी एक पीस मिल जाए तो मैं खाली चाय पीने की मुझे आदत नहीं है, तो वो फिर मैं उसके साथ ज़रूर लेती हूँ, कोई बिस्किट वगैरह कुछ भी हो जाए। तो ये फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और साथ मैंने ब्रेड का एक पीस बनाया था। तो ये मैंने, क्योंकि कभी कभी नाश्ता आप बहुत लाइट करते हैं कि दोपहर को थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना अगर ज़्यादा हैवी करें तो फिर दोपहर को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और सारा दिन ऐसे ही आपका फिर निकल जाता है। फिर उसके बाद मेरा ये था कि मैंने ब्लैंकेट धोने थे, सिंगल जो थे वो एक एक करके, तो वो मैं मशीन में ही, वॉशिंग मशीन में ही ब्लैंकेट और उसमें थोड़ा सा सर्फ और उसमें डाउनी जो लिक्विड होता है वो वाला डाल के, तो ये मैं एक एक करके मैंने बड़ी अच्छी तरह धोए थे। लेकिन ये था कि मैंने इनको एक दफ़ा सर्फ और लिक्विड डाल के एक दफ़ा मशीन को चला लिया था और उसके बाद मैंने दोबारा इसको चलाया था, और ये जो थे कंबल ये बहुत अच्छे और साफ़ धुले थे। क्योंकि एक दिन मैंने ड्राई क्लीन वालों का देखा तो उनका तो हाथ कोई नहीं होता सही धोने का, लेकिन हर कोई मजबूरी की वजह से धुलवाता है। तो मैंने ये अपने जो सिंगल थे ना कंबल, ये फिर मैंने अपने घर में ही धो लिए थे, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम धोए हैं, लेकिन बहुत अच्छे ये धुल गए थे। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में तो ये फ़र्श के ऊपर कंबल आप डाल के तो बहुत अच्छी तरह धो लेती हैं, तो यहाँ इस तरह का नहीं बंदा इस तरह कर सकता। तो ये फिर मैंने वॉशिंग मशीन में धोए।